दोस्तों नमस्कार। विषय विचार चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मनमोहन चौहान पिछले 2-3 दिनों से धर्म की अलग अलग परिभाषाओं को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। परसों मैंने प्रथम प्राकृतिक धर्म के बारे में बताया था। कल मैंने आपको प्रथम व्यवहारिक धर्म के बारे में बताया था और आज धर्म की उस परिभाषा को बता रहा हूं जो आपको समाज में एक पहचान दिलाती है, आपका गुरुत्वाकर्षण बढ़ाती है, आपके ऑरा को समाज में एक स्थान प्राप्त कराती है। और धर्म की यह परिभाषा मनु महाराज ने मनुस्मृति में हमें स्पष्ट शब्दों में कहा है। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दस्कम धर्म लक्षणम। धृति माने धैर्य, क्षमा, दमन, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी माने बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध। किसी व्यक्ति के अंदर धैर्य है यानी पेशेंस है तो वो धार्मिक है। वह सच बोलता है तो धार्मिक है। वह चोरी नहीं करता है तो धार्मिक है। वह स्वच्छ रखता है अपने आसपास, सारी चीजों को सफाई रखता है, अपने तन मन की सफाई रखता है तो वह धार्मिक है। यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि आप मंदिर में जाइए, घंटा बजाइए, 5 टाइम की नमाज पढ़िए, चर्च में जाइए, प्रेयर कीजिए और ये सब करेंगे तब आप धार्मिक है। और ना ही ये लिखा है कि ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी के लिए है। ये मानव मात्र के लिए लिखा गया है। धर्म के 10 लक्षण वो हैं। इसमें आपको कोई मजहब, कोई पंथ रोक नहीं सकता है। कोई बंदिश नहीं लगा सकता है कि आपको ये चीज अपने अंदर नहीं धारण करनी है। आपको धर्म के ये 10 लक्षण धारण करने हैं और आप धार्मिक होंगे। अन्यथा स्पष्ट कहता हूं, आप मंदिर में जाते हैं, 5 समय की नमाज पढ़ते हैं, आप किसी भी प्रकार से अपने किसी भी इष्ट की किसी भी प्रकार से यदि कोई भी पूजा अर्चना उपासना पद्धति अपनाते हैं तो आप अच्छे उपासक हो सकते हैं, लेकिन धार्मिक हैं ये गारंटी नहीं है। यदि आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप किसी को भी गाली दे देते हैं, आपके अंदर क्षमा करने का गुण नहीं है, आपके अंदर स्वच्छता नहीं है, आपके अंदर सच बोलने का भाव नहीं है, तो आप धार्मिक नहीं है। धार्मिक होने के लिए आपको इन 10 लक्षणों को ग्रहण करना होगा, धारण करना होगा, तभी आप धार्मिक कहलाएंगे। एक धार्मिक व्यक्ति को किसी उपासना की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अगर आपके अंदर धर्म के ये 10 लक्षण हैं तो आप चाहे किसी इष्ट की उपासना करें या ना करें, आप स्वयं प्रभु के उपासक बन जाते हैं। क्यों कि इन 10 लक्षणों को धारण करने के बाद आपके लिए हर मनुष्य, हर प्राणी उस ईश्वर का ही रूप होगा। इसलिए आज धर्म की तीनों व्यवस्थाएं मैंने आपको पूरी बता दी हैं। परसों प्राथमिक बताया, अभय। कल बताया जैसा आप करते हैं वैसा आपको मिलता है। आप जो चाहते हैं वही औरों के साथ कीजिए, यह व्यावहारिक धर्म है। और आपके व्यक्तित्व में कौन कौन से लक्षण होने चाहिए धर्म के, तब आप धार्मिक कहलाएंगे, वो मैंने आज बता दिया। इसी के साथ आपसे निवेदन करता हूं, मेरे इस यज्ञ में आप यजमान बनिए, संकल्प लीजिए। संकल्प लेने का मतलब मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे यजमान बनेंगे और तभी आपके समस्त विचारों की सामग्री इस यज्ञ में कमेंट के माध्यम से मुझे मिलेगी। आपका आशीर्वाद लाइक के माध्यम से मिलेगा। बस इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।